Hi everyone. So in this video we will particularly discuss about whether you should go for the repeat or not, right? Whether you should repeat or take admission this year, right? So basically this video is for those who are still confused about उनको repeat करना चाहिए, admission लेना चाहिए इस year, right? देखो सिंपल थिंग है, जिसका स्कोर कैट में अच्छा नहीं आया या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नहीं आया उनके लिए तो ये वीडियो है ही नहीं, क्योंकि दे विल ऑब्वियसली रिपीट, राइट? यू हैव टू रिपीट एट एनी कॉस्ट. द वंस हु हैव स्कोर्ड रियली वेल इन द कैट दे विल ऑब्वियसली सीक एडमिशन समवेयर और इन अदर एंट्रेंस एग्जाम, राइट? बट आपको भी ये वीडियो इसलिए देखनी चाहिए कि समथिंग माइट हैपन दैट यू माइट नॉट बी एबल टू कन्वर्ट द कॉलेज. आई डोंट वांट दैट टू हैपन, बट दिस इज द रियलिटी दैट कैन ऑल्सो हैपन, राइट? तो रिपीट और एडमिशन के बीच में काफी लोग कंफ्यूज हैं फॉर विच थिंग टू ऑप्ट, है ना? देखो यहाँ पे आपके सबसे पहले आपको अपने ऑप्शंस कंसीडर करने हैं. वी विल लुक स्टेप बाय स्टेप, बट लेट्स टॉक कि आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल रहा है, उसके लिए आप कंफ्यूज हो कि आपको उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी फर्स्ट कन्वर्ट दैट कॉलेज, right? And then make the decision ki whether you want to go for that college or whether you want to repeat. That will be a better option. But still, if you are confused like whether you should go through the whole interview process, whole burden, whole tension to prepare to purchase the GDPI coaching, or whether you should start thinking about the repeat, that we will discuss in this video. Fine. All right. राइट. सो देखो यार, इसमें 4-5 फैक्टर हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे. लेट्स सी व्हाट आर दोस, है ना? पहले तो आपका प्रोफाइल, राइट? बेसिकली व्हाट डू आई मीन बाय प्रोफाइल? कि 10th 12th ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन स्ट्रीम ऑल्सो, राइट? मेनली ये, और मे बी वर्क एक्स और एनीथिंग एल्स, राइट? अब देखो 10th में बेसिकली आपका क्या स्कोर है, 12th में आपका क्या स्कोर है, ग्रेजुएशन में क्या स्कोर है. बहुत बच्चों का यहाँ पे भी 90 प्लस होता है, यहाँ पे भी 90 प्लस होता है, यहाँ पे भी 80 या 85 प्लस होता है, राइट? तो ये लोग ऐसे हैं जिनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आराम से, राइट? अगर आपके इस अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आए तो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन एंड यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, राइट? आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. यू जस्ट नीड टू स्कोर वेल एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू होल प्रोसेस, राइट? और मे भी जो नॉन इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, है ना, तो यहाँ पे नॉन इंजीनियर भी एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है, राइट? ठीक है. अब जो बच्चे जिनकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है, 80 70, राइट, यहाँ पे भी लो इंजीनियर भी हैं, है ना, और बट इस बार मार्क्स उनके अच्छे आ गए हैं, यू नीड टू थिंक ऑन द अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट वी विल डिस्कस इन द वीडियो. बट फर्स्ट फैक्टर इज योर प्रोफाइल. अगर आपकी प्रोफाइल ही ऐसी है कि आपको अगले साल भी पता नहीं है कि अच्छे मार्क्स, क्योंकि बहुत लोगों की प्रोफाइल ऐसी होती है कि उनको परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई चाहिए होते हैं, इवन उस परसेंटेज पे भी उनको शायद डाउट रहता है कॉल आए ना आए, तो फिर कोई मतलब नहीं है रिपीट करने का. अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है, कुछ 10th 12th बहुत ही ज्यादा कम है ना, you have to check the criteria of the B school. If you are not fitting into that criteria, that means you have very bleak chance even if you receive the call, right? ठीक है. Then comes the current opportunities. देखो करंट अपॉर्चुनिटीज में बेसिकली इस साल आपको कौन से बी स्कूल्स की कॉल आ रही है, कौन से कन्वर्ट कर रहे हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने लखनऊ कन्वर्ट कर लिया या एफएमएस कन्वर्ट कर लिया, या आपके जो भी लीग में मान लो दिस इज फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपने ये सारे कन्वर्ट कर लिए बट आप ये कॉलेज तक नहीं पहुंचे, राइट? आपके ये करंट अपॉर्चुनिटीज हैं. तो आपको ये देखना है कि आपको ये कॉलेज अगले साल मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा है जिसका 10th 12th अच्छा नहीं है बट उसने कलकत्ता कन्वर्ट कर लिया, राइट? तो उसको पता है उसको अहमदाबाद शायद नहीं कॉल करेगा अगले बार भी, है ना, तो फिर मतलब नहीं है सोचने का. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम भी आपको भी मिल रहा है
बट आपके अगर थोड़े जेट में और मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी कॉल आ जाती है। सिर्फ आप कैट परसेंटाइल या जेट परसेंटाइल की वजह से पीछे रह रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वेदर टू रिपीट और नॉट। बट आपके ऐसे कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल FMS gives a lot of weightage to the CAT percentile and you are unsure about the next attempt. Your profile is very good but you are unsure about the next attempt, then you might have to think whether you should go for the admission or not. बट अगर आपको ऐसा है कि आपके 99 ही आएंगे और आप इंजीनियर हो तो आप कैलकाटा कभी नहीं जा सकते, राइट। कैलकाटा आपको कभी, फिर आपको सोचने का मतलब ही नहीं है, फिर आपका उससे नीचे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल गई, यू शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। तो पहला फैक्टर प्रोफाइल है और दूसरा फैक्टर है कि करंट अपॉर्चुनिटीज, राइट। अब करंट अपॉर्चुनिटीज में भी बहुत कुछ है, दैट वी विल डिस्कस, बट मेजर ये है कि आपको उस कॉलेज का क्राइटेरिया देखना है कि आप उस कॉलेज के क्राइटेरिया के कोल या कन्वर्ट से कितने मार्क्स या कितने इंच से पीछे रहे हो, है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फायदा नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि यू डिजर्व दैट कॉलेज एंड दैट कॉलेज डिजर्व यू ऑल्सो, देन यू शुड ऑलवेज टारगेट द रिपीट, राइट। और भी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। मेन चीजें भी डिस्कस कर रहा हूं मैं, राइट। Then your percentile. We all know that CAT is very uncertain, right? अब uncertainty में क्या होता है कि you will always think कि you will score less than the current marks in the future, but ऐसा नहीं है। Whenever there is uncertainty, आप बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हो और बहुत बुरा भी स्कोर कर सकते हो और इक्विवेलेंट भी स्कोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आपके आज 95 परसेंटाइल है तो कल आपके 99.95 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं और इससे कम भी आ सकते हैं, राइट। वो किसी को नहीं पता, दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर स्कोर इंप्रूवमेंट एंड ऑन द डी डे ऑल्सो, है ना। बहुत बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी उनका स्कोर नहीं आता, दैट डजंट मीन कि यू आर द वीकर वन, है ना, या आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। बस उस दिन की बात होती है, शायद वो दिन आपका नहीं था, या उस दिन आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या उस दिन आपका दिमाग नहीं चला, या उस दिन आपका लक आपके साथ नहीं था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पे बात आती है कॉन्फिडेंस की, राइट। मैं ये नहीं कहूंगा कि 99 सब डिजर्विंग वालों के आते हैं, बहुत बच्चों के ऐसे आ जाते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं करते, है ना। अब वो बच्चों को अगर बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो उनको अपना सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि whether you deserve that percentile or and you have confidence to score more than that percentile in the next attempt, है ना। बहुत बच्चों को मार्क्स ऐसे लगता है कि यार मेरे आ गए, आई एम सेटिस्फाइड, मैं अगली बार वो प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन स्कोर हायर मार्क्स और इक्वलेंट मार्क्स एटलीस्ट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो आपको दोबारा करना चाहिए। इफ यू थिंक आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, ये मत सोचना कि अगली बार भी किस्मत अच्छी नहीं होगी, है ना। यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, but that also depends on other factors that I will talk in this video only, है ना। बट अभी तक अगर आपको लग रहा है कि आपके परसेंटाइल कम आए हैं, यू डिजर्व मोर, तो आपको जाना चाहिए। इसके मैं रीजंस दूंगा, मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि आपको जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेज। देखो करेज में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स करने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर ये है कि यू हैव टू कंसीडर कि अगले साल आपको इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपका क्या होगा। आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए ये डिसीजन का कि आप इस बार कोई कॉलेज छोड़ के दोबारा तैयारी कर रहे हो, है ना। आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए कि अगली बार भी मेरे साथ ऐसा हो गया, है ना, तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा या मैं कुछ और फील्ड में घुस जाऊंगा, है ना। और बिलीव मी, कॉलेजेस में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आगे तक भी चलेगा। डिपेंड करता है, आप अब अहमदाबाद और बेंगलोर या कैलकाटा को कंपेयर करोगे तो उतना डिफरेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली अहमदाबाद और इंदौर को कन्वर्ट करोगे तो आपका इनिशियल पैकेज भी वेरी करेगा, आपकी रेपुटेशन भी वेरी करेगी, आपकी पेडागोजी भी वेरी करेगी, और आपका फ्यूचर भी वेरी कर सकता है ना। तो इंदौर छोड़ के अहमदाबाद का सपना लेना इज डिसेंट, बट बेंगलोर छोड़ के अहमदाबाद का सपना लेना इज नॉट दैट ग्रेट, है ना। ऑब्वियसली अब छोटे कॉलेज में आएंगे, आईटी दिल्ली, एक्सा, एमबी, आईएमटी, उसको छोड़ के ब्लैकी में जाना इज अगेन अ गुड थिंग, है ना। एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट। इस बार आप देख लो 99 परसेंटाइल कितने कम मार्क्स पे आई है, उतने मार्क्स आपके आ सकते हैं, सभी के आ सकते हैं, व्हाट आई बिलीव। तो आपको मेहनत तो करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इतना भी फट्टू मत हो कि आप फ्रेशर ही हो और बी स्कूल में घुस रहे हो, है ना। इतना भी नहीं डरना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर करंट परसेंटाइल इज, ठीक है। उतना भी मत डरना, ठीक है। करेज आपको चाहिए ऑब्वियसली,
और आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइफ में आप कितना भी अचीव कर लो, अगर रिग्रेट है तो आप हमेशा परेशान रहोगे। और अगर आप खुश हो अपने डिसीजन से तो अलग बात है, बट आई विल गिव यू ट्रू पिक्चर दैट वेदर व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट, व्हेन इट कम्स टू द टीचिंग स्टाइल, व्हेन इट कम्स टू द पीयर लर्निंग, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, है ना, व्हेन इट कम्स टू द डिस्कशन, वो चीज़ जो आप अहमदाबाद में एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आई थिंक आप बेंगलोर कैलकाटा में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, एंड लखनऊ कोझिकोड इंदौर एफएमएस पे भी नहीं कर पाओगे। तो हर स्कूल, हर रैंकिंग ऑफ स्कूल्स में डिफरेंस है और एक्चुअल डिफरेंस भी है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप इंदौर जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं अहमदाबाद के इक्विवेलेंट हूँ, बेंगलोर के इक्विवेलेंट हूँ, ऐसा नहीं है। आप IIM उदयपुर में हो या आपका IIM उदयपुर कन्वर्ट है, बट इफ यू आर ड्रीमिंग यू वांट टू गो फॉर ब्लैकी, यू शुड गो फॉर द ब्लैकी, बिकॉज दैट डिफरेंस विल रिमेन ओवर द ईयर्स, एंड MBA इज सच ए डिग्री वेयर एज डजंट मैटर अ लॉट, है ना। आप फ्रेशर हो, आप 1 साल का वर्क एक्स है, आई थिंक 2-3 साल के वर्क एक्स तक आपको जाते रहना चाहिए, और वो डिफरेंस फिर आपको पूरी लाइफ एक इनकम देगा, एक रेपुटेशन देगा, और वट एवर यू वॉन्ट, है ना। पीपल माइट जज you at the first impression based on your B school also, and obviously there is a knowledge difference also, right, the difference in the quality in terms of professors, in terms of teaching, right. Then comes the interest, right. इंटरेस्ट इन द कैट सिलेबस, इंटरेस्ट इन टेकिंग द MBA एडमिशंस। कुछ लोगों को होता है कि यार कोई भी B स्कूल मिल जाए, मुझे MBA करना है, निकलना है, राइट। बट मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि MBA करके निकलोगे कहाँ, तुम फिर वही कॉर्पोरेट सेक्टर में आओगे, राइट। एंड फिर तुम्हें एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम्हारी बहुत अच्छी सैलरी होगी, करोड़ में होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है MBA में। मे बी आई एम द ओनली वन हु इज सेइंग दिस फैक्ट, बट ऐसा नहीं होगा कि आप करोड़पति बन के ही निकलोगे। ओवर द टाइम्स यू विल बी अ करोड़पति, बट as soon as you graduate there will be a lot of difference between the salaries, between the placements and everything, between the culture, between everything you will feel, है ना। you will have a different life in different B schools। तो आपको कंसिडर करना है कि your MBA decision is not like कोई छोटा मोटा डिसीजन, बहुत कॉस्टली है in terms of monetary fee, in terms of placements, in terms of culture, in terms of tag, है ना। तुम्हें 2 साल वहां रहना है और फिर तुम्हारा पूरा लाइफ वही टैग आपके पास रहेगा। तो अगर आज कुछ अच्छा कर सकते हो, उससे अच्छा पा सकते हो, तो ऑब्वियसली उसके इक्विवेलेंट या उससे अच्छा ही पाने का ट्राई करो, है ना। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड, देखो ऐसा नहीं है कि कोई अलग भी स्कूल में जाना कुछ बहुत ही बुरा है। इफ यू आर सेटिस्फाइड, यस मेरा हो गया, मैंने अच्छा ट्राई किया, मैंने 1 साल ट्राई किया, मैंने 2 साल ट्राई किया, अब मुझे मेरी औकात पता है, मैं इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकता, या बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत टेंशन है, तो अगेन जो भी स्कूल मिलेगा आप उसको एनालाइज करो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गो विद दैट, राइट। देन मैं कहूंगा कि डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस बेसिकली यही आएगा, एडमिशन एंड रिपीट। देखो डिफरेंस पहला तो यही आएगा कि रिग्रेट का। मे बी आपका कोई फ्रेंड रिपीट कर रहा हो, उसको अगले साल बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आपको पूरा रिग्रेट रहेगा कि मैंने ट्राई क्यों नहीं किया, एटलीस्ट मुझे ट्राई करना चाहिए था, राइट, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है, ठीक है, तो ठीक है। दूसरा है कि इफ यू कैन गेट मोर, व्हाई यू आर सेटलिंग फॉर द लेस, राइट, है ना। जब आपको लग रहा है कि आपकी परसेंटाइल है वो इंक्रीज हो सकती है अच्छी कोचिंग लेके, अच्छी मेहनत करके, है ना, तो अगेन आपको जाना चाहिए फॉर द रिपीट, है ना। एंड अगर आपको लग रहा है कन्वर्ट, अगर आपका रिजेक्ट हो गया कोई अच्छा कॉलेज, मान लो लखनऊ कोझिकोड इंदौर आपके कॉल्स थे, आप लखनऊ कोझिकोड में नहीं बना पाए, इंदौर में बना पाए, तो आपको लग रहा है आपको अगले साल फिर कॉल आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू शुड गो। फॉर एग्जाम्पल किसी का ABC का कॉल्स था, तीनों कन्वर्ट नहीं हुए, तो अगेन आई बिलीव ही शुड अगेन टारगेट द कैट। अनसर्टनिटी तो हर जगह है, यहाँ पे भी आओगे तो अनसर्टनिटी बहुत है, बट अगेन इफ यू आर लिटिल बिट कंफ्यूज तो ये सब फॉलो कर सकते हो। दिस इज लाइक वेरी बेसिक मेथड, है ना। अगेन आई वुड से कि आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, है ना। बट मैं जो कहूंगा कि यही कहूंगा कि वर्क एक्स लेके आओ तो ज़्यादा बेटर है, बहुत बहुत फर्क है वर्क एक्स में। एंड अहमदाबाद आओगे तो यू कैन ऑलवेज डेफर द एडमिशन, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर कॉलेजेस, है ना। अब देखो इवन इफ यू आर रिपीटिंग ना, तो ऐसा नहीं है कि आप स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, है ना। किस्मत को एक बार साइड रखो, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बुरी हो सकती है। बट व्हाट आई थिंक कि अगर आपके पास 8 मंथ्स है ना,
विद द वर्क, अगर आप ऑफिस में काम भी कर रहे हो तो 8 महीने बहुत है आपको कोई भी चीज में देने के लिए। और कैट तो ऐसा सिलेबस है, अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आपको मॉक्स पे ही फोकस करना है, ज्यादा फोकस नहीं करना है ना। तो 8 महीने तो मेरे हिसाब से बहुत है, इसके अलावा आपको चाहिए भी नहीं। एंड दिस इज लाइक वन टाइम अपॉर्चुनिटी। एमबीए के बाद आई डोंट थिंक आप और भी हायर स्टडीज में जाओगे, है ना। तो वट एवर यू हैव टू लूज और गेन दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द एमबीए ओनली। तो थोड़ा देख के डिसीजन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉज गेटिंग एमडीआई एंड अदर कॉलेजेस, है ना, एमडीआई एंड सम ब्लैकी ऑल्सो। सेकेंड में भी आई वॉज गेटिंग सम, है ना, आई डिडंट टेक। सेकेंड में मेनली एक्सिलराई दिल्ली मिल रहा था मुझे, ठीक है। आई थॉट कि अब फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज लाइक 0 वर्क एक्स, सेकेंड अटेम्प्ट में आई हैड लाइक around 6 months of work ex. Then I went for the third attempt. This is because I knew that I have potential to improve my score. I did here, है ना। आप देखोगे मेरा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं था। फर्स्ट अटेम्प्ट में I was 99 and here I was 97 and here I was like close to 100, ठीक है। तो थर्ड में मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, आप देख सकते हो, राइट। आपकी स्टोरी अलग होगी बट मेरी भी ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है। बट एक करेज था, पोटेंशियल थी, आई फेल्ट दैट कि मैं कर सकता हूँ, तो आई डिड। आई कन्वर्ट ऑल द कॉलेजेस इन माई थर्ड अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट, बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर द GDPI here also. And till the third year I got decent amount of work experience that obviously helped me in the lot of ways. So I again say that profile and everything would remain constant. The only thing that you can change is the CAT score. And if you want to change your CAT score, if you are thinking to change your CAT score and you feel that you will get better calls, better admission somewhere, then one thing is very less. You will not even realize कि 1 साल कब पास हो गया, राइट। तो इतना कुछ वो नहीं है कि आपको 1 साल बहुत वरी करने की जरूरत है। इफ यू थिंक, आई बिलीव दैट यू कैन गो। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए। इफ यू थिंक कि कोई डाउट है आपको, यू कैन एनी डे कमेंट अंडर द वीडियो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।